नानक गुरु रहनुमा बन के आया। नानक गुरु रहनुमा बन के आया। दर्दे दिल की दुआ बन के आया। दोज़ख की आतिश में जलती थी दुनिया। नानक की सूरत में खुदा बन के आया। नानक की सूरत में खुदा बन के आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब की आज 13वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। गुरु कृपा से जो पावन बाणी को पढ़कर सुनकर मनन की ओर अग्रसर होते हैं, केवल अग्रसर ही नहीं होते, पूर्णतया बाणी के अकॉर्डिंग, बाणी के अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं। गुरु दर्शाए मार्ग पर पूर्णतया चलकर अमल करके, गुरु उपदेशों पर अमल करके जो मनन की अवस्था तक पहुंचते हैं, उनके लिए गुरबाणी का फैसला कि उनकी अवस्था को कोई बयान नहीं कर सकता। केवल और केवल सत्संगी जन जो इस मार्ग पर चलना जिन्होंने शुरू किया है, वो बैठकर विचार करते हैं कि सचमुच क्या इतनी ऊंची आत्मक अवस्था हो सकती है इस पावन बाणी के आशय अनुसार जीवन बनाने वालों की, पूर्णतया 100% अमल करने वालों की। जी हाँ, गुरु पातशाह कहते हैं, मनन की 4 पौड़ियों में गुरु पातशाह ने उनकी अवस्था को बयान किया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मुकम्मल तौर पे उनकी अवस्था, क्योंकि वो रब का ही रूप हो जाते हैं, वो परमात्मा में अभेद हो जाते हैं, जीते जी मुक्ता अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी अवस्था को बयान नहीं किया जा सकता। कोई लेखनी, कोई कलम ऐसी नहीं बनी, कोई कागज ऐसा नहीं बना मुकम्मल तौर पे, पूर्ण तौर पे उन पे अगर उनका गुणों को कोई लिख सके, उनकी अवस्था को कोई बयान कर सके। तो केवल सत्संगी जन बैठ के विचार करते हैं और ये विचार ही उनके जीवन को रूपांतरित कर देता है। जैसी संगत वैसी रंगत, विचारों की भी संगत है, उससे भी रंगत आती है। तो शुभ और नेक विचारों से वास्तविक मंजिल जो है हमारे जीवन की, उसको प्राप्त किया जा सकता है। 13वीं पौड़ी में गुरु पातशाह मनन वालों की ही अवस्था को आगे, कि उनकी उच्च अवस्था कितनी उच्च अवस्था होती है, उसको स्पष्ट करते हुए बयान करते हैं। मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन ने सगल पवन की सुध, मन ने मुंह चोटा ना खाई, मन ने जम के साथ ना जाई। ऐसा नाम निरंजन हुई, जे को मन जाने मन कोई। ऐसा नाम निरंजन हुई, जे को मन जाने मन कोई। इस पौड़ी में गुरु पातशाह फरमान करते हैं कि ईश्वर के नाम को मानने वाले जीव की बुद्धि उज्जवल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, अर्थात संपूर्ण सूझ वाली हो जाती है। गुरु उपदेश को कमाने वाले, अर्थात ईश्वर नाम का मनन कर पूर्णतया गुरु उपदेश पर अमल करने वाले की बुद्धि श्रेष्ठ होती है और ऐसा व्यक्ति नीर शीर विवेकी हो जाता है। नीर शीर विवेकी अर्थात सही और गलत की पूर्णतः पहचान जिसे हो जाती है। हंस की प्रवृत्ति को नीर शीर विवेकी कहा है। हंस वाली प्रवृत्ति, जैसे हंस के समक्ष दूध और पानी मिला के रख दिया जाए, चाहे उसमें से दूध या पानी की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो, हंस में ये गुण है कि वो दूध को अंदर ले लेता है और पानी उस बर्तन में छोड़ देता है। उस परिपूर्ण परमात्मा ने हंस में ये समर्थता बख्शी है। हंस की चोंच पे एक ऐसा रसायन पदार्थ है लगा होता है, जैसे वो अपनी चोंच को उस पानी मिले दूध में डालता है तो दूध छोटे छोटे टुकड़ों में रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसको वो अपने अंदर ले लेता है और पानी उस बर्तन में शेष रह जाता है। इसी तरह मनन करने वालों की
हंस प्रवृत्ति हो जाती है, विवेक बुद्धि। वो क्या ठीक है उसको ग्रहण करते हैं और जो गलत है उसको पूर्णतया त्याग देते हैं। और इस तरह जीवन बसर करते हुए उनकी आत्मिक अवस्था इतनी उच्चतम हो जाती है कि उनकी बुद्धि उज्जवल और निर्मल हो जाती है। जिस हृदय में नाम की लगन लग जाती है उसकी सुरत ऊंची हो जाती है और वह सदैव जागृत अवस्था में रहता है। वो सोया हुआ भी जागता है, क्योंकि उसकी विवेकशीलता जो है उसकी बदौलत उसे जो बोध रहता है, अपने जीवन का उसे मकसद हर वक्त सोते जागते स्मृति में रहता है। वह माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, उसकी सुरत ऊंची हो जाती है, वह सदैव जागृत अवस्था में रहता है, वह माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, उसे समस्त भवनों का ज्ञान हो जाता है। मन ने सगल भवन की सुध, समस्त भवनों की उसे सूझ, उसे ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाता है। उसे कण कण में उस परवरदिगार दीदार के जो उसे कण कण में उस परवरदिगार के दीदार होते हैं, दर्शन होते हैं। ऐसी उच्च अवस्था वालों के लिए किसी ने सच ही तो कहा है, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। क्योंकि उनके पास सूझ वाली आंखें भी हैं और निर्मल बुद्धि भी है। ऐसा मनुष्य संसारिक विकारों की चोटों से बच जाता है। मन ने मुंह चोटा ना खाए, संसारिक विकारों की चोटों से वे बच जाता है, अर्थात दुनियावी विकार उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसे मनन करने वालों को मन्ने जम के साथ न जाए, यमदूतों का भी सामना नहीं करना पड़ता। वो जीते जी मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेते हैं और आवागमन के चक्कर में वो फंसते ही नहीं है। इसलिए उन्हें मन्ने जम के साथ न जाए। मनन करने वालों को यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जन्म है जहां उसके साथ मृत्यु जुड़ी है। ये जन्म मरण के गेड़ से, चक्कर से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। जीते जी मुक्तावस्था इसी को ही तो कहा जाता है। कहने का अभिप्राय, नाम मनन करने वाले के हृदय एवं बुद्धि में निर्मल ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके सारे क्रियाकलाप परहित अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं। नाम का मनन करने वाला त्रिकालदर्शी अर्थात समस्त भवनों का ज्ञाता हो जाता है तथा यमदूतों द्वारा दी गई प्रताड़ना भी उसे बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह यमों के वश में ही नहीं पड़ता। गुरु नानक पातशाह का पावन फरमान है कि माया के प्रभाव से परे नाम एक ऐसा अमूल्य रतन है, ऐसा नाम निरंजन होई जे को मन जाने मन कोई। माया के प्रभाव से परे नाम एक ऐसा अमूल्य रतन है, लेकिन इस आध्यात्मिक गहन तथ्य को वही जान सकता है जो हृदय करके नाम का मनन करता है, जैसा कि पावन वाणी में पंचम पातशाह ने भी इसी भाव को दृढ़ करवाया है। गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं, जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तुम न छूटे निकट ना जाइए दूत। कि किसी भी तरह के वो बंधनों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। और उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहले थोथा दे उड़ाए। सूप का है जिससे अपन अनाज वगैरह साफ करते हैं, तो उसकी एक खासियत है, वो सार पूर्ण पदार्थ को अंदर रखता है और उसमें जो कोरा कट है उसको, और साथ ही जो थोथा दाना है बेकार है उसको भी फटकार के वो बाहर कर देता है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहले थोथा दे उड़ाए। तो मनन करने वालों की अवस्था भी तो मुकम्मल साधु की जैसी है ना। संत मस्कीन जी संदर्भ में बड़ा सुंदर समझाते थे कि कहीं हजारों की तादाद में गिनती में सत्संगी जन एकत्र हो जाएं, तो उनमें से कोई विरला जिज्ञासु होता है
जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाना आध्यात्मिक जगत का पे चलने का पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। और कहीं हजारों की तादाद में जिज्ञासु एकत्र हो जाएं है बड़ा मुश्किल। अगर हजारों की तादाद में, गिनती में जिज्ञासु एकत्र हो जाएं तो उनमें से विरला कोई साधु होता है, विरला कोई संत होता है। तो इतनी ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जिज्ञासु वृत्ति का होना जरूरी है। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का मनोरथ क्या है? माया के साथ, संसार के साथ मेरा क्या संबंध है? और उस निरंकार, उस प्रभु के साथ मेरा क्या संबंध है? मैं उस परमात्मा से क्यों बिछड़ा हूं? उस परमात्मा से फिर मिलाप कैसे हो सकता है? मेरे जीवन का असल मनोरथ क्या है? मेरे जीवन का असल मकसद क्या है? और उस मकसद की प्राप्ति, उस मंजिल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये प्रश्न अपने आप से जब बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। गुरबाणी का पावन फरमान है। जब हम अंतःकरण से इस तरह के प्रश्न हमारे उठेंगे, इस तरह की जिज्ञासु वृत्ति बनेगी, तो हम उनका हल ढूंढेंगे ना। हमने तो कभी इसको महसूस ही नहीं किया कि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, हमारे जीवन का कुछ और मनोरथ है और वो बेशकीमती है। और ऐसे ही आम व्यक्ति की तरह हमारा जीवन जो है खत्म हो जाएगा। और जिसकी जिज्ञासु वृत्ति बन गई, फिर वो अग्रसर होता है कि नेक कर्म करता हुआ, अपने जीवन मनोरथ को समझता हुआ और उस परमात्मा से बनी दूरी को दूर करने का उपाय सोचता हुआ, गुरु, पूर्ण गुरु, सतगुरु की शरण में आकर फिर दिशा निर्देश लेकर उसके चलाए मार्ग पे चल के फिर वो अग्रसर होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ। जैसे पावन वाणी को पढ़ के, सुन के, विचार के अमल में लाना। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। इस पावन वाणी को पढ़ के, सुन के, ये सीढ़ियां हैं, मनन अवस्था है जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। आज अपन विचार कर रहे थे 13वीं पौड़ी की, 13 अंक का भी गुरु नानक के हिसाब में बहुत बड़ा महत्व है। सिख जगत में भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब गुरु पातशाह सुल्तानपुर में दौलत खां मोदी खाने में गुरु पातशाह जब वहां एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे थे, जो भी ग्राहक आते गुरु पातशाह उनको तोल कर देते जाते। और जब गिनती 13 पे आती, उसके बाद गिनती ही नहीं करते। 13 ही 13, 13 ही 13 की ऐसी धुन चलती कि सबकी झोलियां भर जाती। और गुरु पातशाह उसके बाद कोई हिसाब नहीं करते उनसे। 13 ही 13 करते हुए मोदी खाने विच 13 13 तोलदा, मूंहों सतनाम वाहिगुरु बोलदा, ओदा रुतबा गरीब नवाजदा, उते दुखड़े गरीबां वाले फूलदा। हर जरूरतमंद को दिए जा रहे हैं। और 13 ही 13, आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलनहारा, सब कुछ 13 है, उस वाहिगुरु का है। उस 13 13 ने ऐसे बरकतें डाली हैं कि आज तक वो भंडार भरे पड़े हैं और उसमें कोई कमी नहीं आई। शिकायत हो गई थी गुरु नानक पातशाह की। हर युग में ऐसा ही होता है। सच के मार्ग पे चलने वालों को कोई जल्दी से बर्दाश्त नहीं करता। और गुरु नानक पातशाह की भी शिकायत होगी, इस तरह तो ये सारा मोदी खाना ही लुटा देगा। जब पड़ताल हुई, हिसाब किताब हुआ, साच को कहाँ आ जाती है वहां, क्योंकि गुरु पातशाह जो अपने पास होता था वो भी उसी में डाल देते थे। तो कहाँ कमी आ सकती है? जब भी कोई डूबा है, मेरा मेरा करके डूबा है, 13 13 करके तो तर ही जाते हैं इस भवसागर से।
वाहिगुरु रहमत करे, गुरु कृपा करे, गुरु दर्शाए मार्ग पे चलने का यत्न करें, अरदास करें। कलयुगी पसारा है, मन विकारों की ओर अग्रसर होता है, भटकाव में आता है, पर जब इसे पावन वाणी का वास्तव में आधार मिल जाएगा तो फिर जब डोर ही उस परिपूर्ण परमात्मा के हाथ में होगी तो फिर हम भटकेंगे नहीं। ऐसी कृपा हो सकती है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो और युग थे जब पता नहीं हजारों हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। यहाँ तो नेक नियति से, ईमानदारी से कलयुग में थोड़े से समय के लिए भी अगर उस परमात्मा का नाम लिया जाए सच्चे हृदय से तो बेड़ा पार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए हमने भी अरदास करनी है गुरु चरणों में कि हे वाहिगुरु आप रहमत करो, आप बख्शिश करो। जो ये पावन वाणी पढ़ने का सुअवसर मिला है तो इस पावन वाणी अनुसार ही हमारा जीवन भी बना दो। वो तो सब कुछ करने और कराने में समर्थ है ना, बस हमें उसके आगे हृदय करके बस अरदास करनी है। हमें अरदास करनी आ जाए, परवान तो वो कर ही लेता है। हमें सुनाना आ जाए, सुनता तो आठों पहर है वो। उसके लिए कोई विशेष समय भी नहीं है और कुछ विशेष अलग से करने की जरूरत भी नहीं है। कहते हैं ये परमात्मा पता है क्या कहता है कि भोली सूरत वाले, ये नेक नियति वाले मेरी तस्बीह के दाने हैं। तस्बीह का है माला को, दाने का है मोती को। ये भोली सूरत वाले, ये नेक नियति वाले जिनके हृदय में कोई भी छल कपट नहीं, मेरी तस्बीह के दाने हैं। निगाह से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है। निगाह से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है। बस इसी तरह, इस तरह की इबादत भोले भाव मिले रघुराया। सब चलाकियां, मक्कारियां, ये सब स्यान पे छोड़ के केवल और केवल भोले भाव से उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जपते जाओ। सब में उसका नूर देखने की ये जो दृष्टि है वो हमें प्राप्त हो जाए। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, बख्शिश करे। कोई किनका इस पावन वाणी का हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए जिसकी बदौलत ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आप पे मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई भी गलती उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी। वाहिगुरु सब पे मेहर करे, सब पे रहमत करे। इस पावन वाणी के अनुसार ही हमारा जीवन बन जाए जिसकी बदौलत हमारा ये जीवन, बेशकीमती जीवन जो है वो सफल हो जाए। फिर अगली पौड़ी के साथ फिर विचार करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु सब पे अपनी रहमत बनाए रखे और हमें ये पावन वाणी का कवच जो है वो पहनाए रखे। हमारे जीवन में कोई भ्रांति ना हो, हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में लड़खड़ाए ना, डगमगाए ना। हमारा विश्वास मुकम्मल तौर पे एक अकाल पुरख वाहिगुरु, उसे खुदा कहो, रहीम कहो, करीम कहो, वाहिगुरु कहो, ईश्वर कहो, राम कहो, कुछ भी कहो, किसी भी नाम से जानो, बस उस पर विश्वास रखो तो उसके बेड़े पार हैं। वाहिगुरु सब पे रहमत करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।